इमिग्रेशन वाले कह रहे हैं कि पासपोर्ट आपको आप बाहर जाओ तब मिलेगा, बस में बैठो तब मिलेगा। पता नहीं इसका मतलब क्या है। वो सबको पासपोर्ट मिल चुके हैं, सबके हाथ में पासपोर्ट है, लेकिन सिर्फ मेरा ही पासपोर्ट 2 घंटे लग गए मेरी इमिग्रेशन को, अभी भी पक्का नहीं है कि एंट्री मिली है कि नहीं। ये सब बस के अंदर एंट्री लेना शुरू कर दी हैं और सिर्फ मैं ही रह गया हूँ यहाँ जो पासपोर्ट का वेट कर रहा हूँ। भाई आज का दिन बड़ा बुरा होने वाला है, आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, कम से कम मेरे ट्रैवलिंग करियर में। चक्कर ये है कि आज मैं जा रहा हूँ निकारागुआ और सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। और भाई निकारागुआ वालों ने कहा है कि हर बंदे को ना उनकी कंट्री में आने से पहले एक फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन, उसके बगैर वो एंट्री नहीं देते और बहुत परेशान करते हैं। बॉर्डर पे खड़े होकर डिटेन कर लेते हैं, स्पेशली इंडियंस को। भाई सिर्फ इंडियंस के लिए बता रहा हूँ मैं। तो भाई क्या हुआ कि मैंने वो फॉर्म भरने की कोशिश की और जब उस फॉर्म में मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो वो फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ता, फॉर्म ही ख़त्म हो जाता है यार। तो मतलब कल से मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। मैंने हर जगह पता किया, निकारागुआ वालों से पूछा, इमिग्रेशन से, तो कहते नहीं फॉर्म भर के आना पड़ेगा, उसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। टीका बस वालों से कहा, बस से जा रहा हूँ, टीका बस से जो कि चलती है इस शहर से सीधा निकारागुआ छोड़ेगी। टीका बस ना पूरे सेंट्रल अमेरिका में चलती है, मतलब मैक्सिको से लेकर नीचे पनामा तक हर जगह टीका बस चलती है। तो टीका बस वालों ने कहा हम आपको टिकट तक नहीं देंगे जब तक आपने फॉर्म नहीं भरा। तो फिर निकारागुआ इमिग्रेशन वाले कहते हैं नहीं नहीं वीज़ा लेकर आओ तब हम आपको एंट्री देंगे। एम्बेसी वालों से बात की, वो कहते कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा फॉर्म भर दो। और भाई कोई पता ही नहीं लग रहा किसी से करना क्या है। तो भाई अब मैंने क्या किया, कल कैसे भी करके मैंने टिकट बुक करवा ली है। अब जाता हूँ बस स्टेशन पे, पता लगेगा कि बोर्ड करने भी देंगे बस को कि नहीं। अगर बोर्ड करने दिया फिर निकारागुआ वाले क्या हाल करेंगे भाई मेरा, तो वो मुझे पता नहीं है। अभी सारा जिस वीडियो में होगा। टैक्सी मैंने मंगवा ली है यहाँ से जाने के लिए, ऊबर। अच्छा फिर बीच में इन्होंने ये भी कहा, कहते कि अप्रूवल लेकर आओ मिनिस्ट्री का। और भाई मैं अप्रूवल कहाँ से लेकर आऊँ यार मिनिस्ट्री का? शायद ये कैब यही तो नहीं है, यही है भाई, यही है निकारागुआ जी। ठीक है बस ठीक है वो भाई यहाँ से ना जो बॉर्डर है वो पड़ेगा गुआसाले वाला बॉर्डर, जिसको मैं क्रॉस करूँगा। वो यहाँ से 200 किलोमीटर है। तो 9 बजे बस चलेगी और लगभग मुझे लगता है 1:30 या 2 बजे मैं बॉर्डर पे पहुँच जाऊँगा। भाई दिन ही देखो कैसा शुरू हो रहा है यार। अभी यहाँ टैक्सी रुक गई है, जाम लगा हुआ है आगे। एयरपोर्ट है यहाँ आगे, 2 किलोमीटर आगे ही है अब यहाँ से बस टर्मिनल। पता नहीं रोक के खड़ी कर रखी हैं सारी गाड़ियाँ। देखो बड़े न्यूज़ रिपोर्टर जा रहे हैं यार, ये देखो। चलो आगे देख के। अरे भाई पुलिस वालों ने रास्ता रोक के रखा हुआ। भाई खोल ही दिया यार इन्होंने रास्ता। क्या यार सुबह से ही क्या चैलेंजिंग सा दिन शुरू हो चुका है। 7:45 बजे अभी, लेकिन टीका बस वालों ने कहा है कि आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है बस टर्मिनल पे, क्योंकि आपका चेक इन होगा, आपका पासपोर्ट चेक होगा, वीज़ा चेक होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो भाई टीका बस स्टॉप पहुंच चुका हूँ यार। और यार बड़ा शहर के बाहर बना के रखा हुआ है। यहाँ से शहर है 10-12 किलोमीटर, एकदम एयरपोर्ट को क्रॉस करके, एयरपोर्ट से भी क्रॉस करके 2 किलोमीटर का आगे रास्ता है भाई। तो ये इन्होंने बिल्डिंग बना रखी है यहाँ। तो चेक इन मैंने करवा लिया अपना, तो चेक इन मेरा हो गया। अब मैं जब चेक इन करवाने गया तो वो बंदा कहता पासपोर्ट दिखाओ अपना। मैंने पासपोर्ट दे दिया। फिर कहता है कि आपको ना $15 देने पड़ेंगे बॉर्डर पे, ऐसे फीस देनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तो काम की बात पे यार फॉर्म वूम के बारे में मुझसे बात कर। उसने फिर मुझे कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म दे दिया, कहता है भर लेना। टिकट भी दे दी यार, कहता जाओ। मैंने कहा, फिर मैंने उससे खुद पूछ लिया, मैंने कहा भाई वो फॉर्म वॉर्म नहीं ऑनलाइन भरना होता कुछ क्या? कहते आपने भरा है? मैंने कहा नहीं। तो कहते जिन लोगों ने नहीं भरा होता ना वो तैयार रहें एक तकड़ी इंटरव्यू के लिए बॉर्डर पे। तो आपकी बॉर्डर पे इंटरव्यू होगी, बस वही है। पता है कि इमिग्रेशन होगा, उस पर वो अप्रूव करेंगे, तंग करेंगे, बिठा के रखेंगे, परेशान करेंगे या। लेकिन मेरे पास ना एक मिनिस्ट्री को मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी अप्रूवल के लिए, वो है मेरे पास। तो भाई टिकट का प्राइस भी बता देता हूँ। ये टीका बस मेरे को पड़ी है $37 की। यहाँ से 350 किलोमीटर के लगभग है। और मैं जा रहा हूँ, मानागुआ है कैपिटल निकारागुआ की, लेकिन मैं मानागुआ नहीं जा रहा। मैं उससे 1 स्टेशन पहले लियोन जाऊँगा अगर जाने का मौका मिला। लियोन 100 किलोमीटर पहले है मानागुआ से। टिकट प्राइस दोनों का सेम ही है। अगर आप निकारागुआ में एंटर कर गए ना तो $37 ही लगेंगे। फिर चाहे आप बॉर्डर पे उतरो, चाहे एकदम इनकी कैपिटल सिटी में उतरो। अब भाई दूसरी बात देखने वाली है, टीका बस वाले
खाना वाना देते हैं, स्नैक्स देते हैं बस में कि नहीं, क्योंकि जो पिछली पुलमंतुर वाली बस थी ना जिसमें मैं आया था, उन्होंने तो भाई खाना वाना सबको दिया। वैसे मेरे को सच में बताऊँ भूख ही नहीं लगी, मेरी तो भूख ही मरी हुई है निकारागुआ की वजह से। भाई यहाँ से पहले आया हूँ दुकान से, ये बड़ा 5 लेम्पीरा का कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए चाहिए, तो आप भी ये छोटी मोटी चीज़ें अपने पास रखा करो। मेरा पता नहीं पेन कहाँ चला गया। तो भाई टैक्सी के मैंने दिए हैं 120 लेम्पीरा, 10 किलोमीटर थे मेरे ख्याल से। भाई अभी तक पिछले 6 कंट्रियों में से किसी ने भी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरवाया, किसी ने चेक तक नहीं भी किया बैग। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कंट्री कितना खतरनाक है और कितना स्ट्रिक्ट होने वाला। तो भाई टीका बस में कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने लेने लगा हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी बात पता लगी है भाई, इतना मतलब निकारागुआ तो खतरनाक कंट्री है कि वहाँ तो कैमरे वैमरे सब जब्त हो जाते हैं आपके। उनको गलती से भी नहीं बोलना कि मेरे पास कैमरा है या मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या मैं यूट्यूबिंग करता हूँ। भाई अगर बोलोगे ना मारे जाओगे बॉर्डर पे। और मुझे अभी यहाँ से पता, लोकल से पता लगा, कहते भाई गलती से भी नहीं है बोलना, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते अपने कंट्री के बारे में दिखाना बताना, उनको अपनी प्राइवेसी मतलब जो भी उधर के हालात हैं। तो भाई अपना कैमरा वैमरा कहते छुपा के रख लो कहीं। अब कहाँ छुपाऊँ यार इसको मैं, बैग सर्च होते हैं बाकायदा। और अगर गलती से ये दिख गया इमिग्रेशन को, बॉर्डर को, कस्टम वालों को, भाई तुरंत ये जब्त हो जाएगा। भाई यहाँ सब ने मुझे बता दिया है कि इमिग्रेशन मेरी बड़ी सख्त होने वाली है, सबको पता है। कहते हैं आपकी वजह से बस भी डिले होगी, ये भी हमें पता है। दिक्कत पता है किस चीज़ की है, चलो एंट्री नहीं देनी नो प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ से वापस यहाँ आना और फिर इस देश से बाहर निकलना बड़ा महंगा पड़ रहा है यार। मुझे फिर यहाँ से या तो फ़्लाइट लेके कोस्टा रिका जाना पड़ेगा, मैंने कल रात को चेक किया था, ऑलरेडी बैकअप मैंने देख रखे थे। यहाँ से या तो कोस्टा रिका जाऊँगा या तो फिर यहाँ से मैं न्यूयॉर्क जा सकता हूँ, न्यूयॉर्क से फिर मैं यूरोप के लिए निकल जाऊँगा। तो हर रास्ता महंगा ही पड़ेगा। एक्चुअली कोस्टा रिका से ना फ़्लाइटें बड़ी सस्ती हैं यार, इवन यूएसए के लिए भी। तो भाई आ गई टीका बस अपनी वाली, पूरे 40 मिनट लेट है बस ये। Entonces, si necesitan comprarse su botella de agua, bolsita maní o qué sé yo, pueden aprovecharlo de una vez. Ahí en la frontera se puede encontrar alguna cosilla de... भाई बस स्पेनिश में हुई है, कोई इंग्लिश का लेना देना नहीं, स्पेनिश में बोल दिया बात खत्म। यही दिक्कत है इन देशों में, स्पेनिश के सिवाय कोई मतलब इनको परवाह ही नहीं है कि भाई इंग्लिश का एक बंदा बैठा हुआ है। इनको कोई ऑनेस्टली बताऊँ बस में कोई है भी नहीं अकेला फॉरनर जो स्पेशली ऐसे जगह से हो जो अकेली इंग्लिश बोलता हो। तो भाई बॉर्डर आ चुका है। तो भाई अभी ना बॉर्डर पे खड़े हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आई, यहीं $15 हम सब से ले लिए गए हैं निकारागुआ को जो देने हैं, लेकिन अगर निकारागुआ में एंट्री मुझे नहीं मिलती है तो क्या $15 वापस करेंगे, जो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, ये फ़ीस जो मैंने ऑनलाइन देखी थी ना $10 की थी, तो ये $15 ले रहे हैं मुझसे, और वो भी बस ड्राइवर ही ले रहा है, कोई ये हमें बाहर नहीं जाने दे रहा है। ये नहीं कह रहा कि आप बाहर जाओ खुद जमा करो, हमसे ऐसे ही $15 सबसे ले लिए गए और अंदर ही अंदर ड्राइवर बैठ के मतलब पैसे ले रहा है सबके। ये एक नया सिस्टम है यार, बताओ। मैं खुद बाहर चला जाता हूँ और खुद जमा कर देता हूँ, लेकिन नहीं कहते आप बस के अंदर बैठे तो हम जमा कराएँगे, क्योंकि $10 की फ़ीस है इस। चलो भैया अब हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं यहाँ, और मैं कैमरा करने लगा हूँ बंद और कैमरा को रखने लगा हूँ, छुपाने लगा हूँ बैग में। बाकी बातें अगर एंट्री मिल गई होपफुली तो निकारागुआ में पहुँच के, नहीं तो देखते हैं क्या होता है फिर। भाई शायद एंट्री मिल चुकी है, शायद एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि मेरा इमिग्रेशन हो गया है, लेकिन मेरे को पासपोर्ट इमिग्रेशन वालों ने नहीं दिया। तो इमिग्रेशन वाले कह रहे हैं कि पासपोर्ट आपको आप बाहर जाओ तब मिलेगा, बस में बैठो तब मिलेगा। पता नहीं इसका मतलब क्या है। हालांकि सबको पासपोर्ट मिल चुके हैं, सबके हाथ में पासपोर्ट है। 2 घंटे लग गए मेरी इमिग्रेशन को, अभी भी पक्का नहीं है कि एंट्री मिली है कि नहीं। ये सब बस के अंदर एंट्री लेना शुरू कर दी हैं और सिर्फ मैं ही रह गया हूँ यहाँ जो पासपोर्ट का वेट कर रहा हूँ। तो भाई पासपोर्ट मिल चुका है, एंट्री मिल चुकी है, सारी बातें जो हुई थी मेरे साथ वो बाद में बताता हूँ। इमिग्रेशन में क्या हुआ, इमिग्रेशन की लाइन में पहुँचने से पहले क्या हुआ, वो सारा थोड़ा आगे करके बताता हूँ ज़रा। अभी बस चलने लगी है।
जी स्वागत है आपका। लियोन में पहुंच चुका हूं। बस ने यहाँ उतार दिया है यार, कहीं बस स्टेशन है ये वाला, पता नहीं बस स्टेशन भी नहीं है ये तो। हॉस्टल मेरा है, बुक करवा लिया था, 15 मिनट का रास्ता है। मेरे साथ ये एक लड़की भी है, ये थाईलैंड की है। हम ही दोनों को रोका गया था, ख़राब किया गया इमिग्रेशन पे। लो भाई स्वागत है आज आपका नए दिन में, अगले दिन में। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। कल इमिग्रेशन हुआ था शाम को। अब मैं आपको बताता हूँ भाई मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा कल। पहले तो होंडुरस वालों की इमिग्रेशन आई थी, बस में से उतरे, पासपोर्ट दिया, स्टैंप लगा दिया, ख़त्म भाई। उसके बाद हुई निकारागुआ की इमिग्रेशन शुरू। हमें बस में ना सबको कह दिया कि अपने बैग वैग निकाल लो सारे। मेरे पास था कैमरा, ये वाला GoPro का। अब मुझे बड़ी दिक्कत थी, मैंने कहा यार कैमरा, मैंने कैसे भी करके ना एक्चुअली कैमरा को डिसमेंटल कर लिया था, इसके टुकड़े वुकड़े करके अलग से, मतलब मैंने सेटिंग कर ली थी। ठीक है, मैंने बैग स्कैनर में डाला तो बैग निकल गया उसमें से। बैग ने, कोई मैडम ने भी नहीं, वहाँ जो स्कैनर वाली बैठी हुई थी उसने कुछ नहीं बोला। चलो मेरे कैमरे का तो काम हो गया। उसके बाद लगा हूँ मैं इमिग्रेशन लाइन पे। इमिग्रेशन पे देखो क्या हुआ, हम बस में थे 40-45 बंदे होंगे। तो जब लाइन में खड़े हुए तो उसमें से एक बंदा आया हमारे पास, वहीं का स्टाफ मेंबर था। तो मेरे को लाइन से निकाल के बाहर ले गया वो, कमरे के बाहर जहाँ बस खड़ी हुई है, वहाँ एक काउंटर बना हुआ था। मेरा पासपोर्ट जाके काउंटर वाले को दे दिया। तो काउंटर वाला क्या हो, मेरे पासपोर्ट को चेक करना शुरू कर दिया। एक एक पेज, एक एक वीज़ा चेक कर रहा है, एक एक स्टैंप चेक कर रहा है। तो पूरा जो मेरा पासपोर्ट उसने चेक कर लिया ना, उसके बाद कहता येलो फीवर सर्टिफिकेट दिखाओ अपना। मैंने कहा काहे का येलो फीवर सर्टिफिकेट में, मैं चिड़ा हुआ था तब। मतलब मैंने उसको इंग्लिश में बोला, मैंने कहा मैं तो कोई येलो फीवर कंट्री में भी नहीं गया हूँ। मुझे इतना समझ आ गया, उसने स्टाफ से कहा कि इस बंदे का तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, इसको क्यों ले आए हो। मुझे लगा कि अपनी स्पेनिश भाषा में यही बोल रहा है। तो कहता चलो ठीक है जाओ। अंदर जाके तो भाई जब मैं लाइन में खड़ा हुआ कि मेरे को एक ऑफिसर आया, बोला इंडिया। मैं कहा यस। मेरा पासपोर्ट ले लिया अपने हाथ में। ठीक है, फिर एक और लड़की थी मेरे साथ, वो शायद थाईलैंड की थी, उसका भी पासपोर्ट अपने साथ रख लिया। तो भाई हम दोनों को कहता आप लाइन से बाहर खड़े हो जाओ, और वो पासपोर्ट लेके हमारे चला गया अंदर रूम में। अब सबका इमिग्रेशन हो रहा है, मैं बस वहाँ बैठा हूँ, साथ में मेरे वो लड़की खड़ी हुई है। तो मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा भाई तूने ऑनलाइन फॉर्म भरा था कि नहीं। कहती हाँ मैंने भरा था 7-8 दिन पहले। मुझे तब लगा कि वाकई ये इंडिया देख के अब ये निकाल देंगे। 15-20 मिनट बाद वो बंदा आया, उसने मुझे पासपोर्ट मेरे हाथ में दे दिया और कहता चलो अब लाइन में दोबारा खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्यों लेकर गए थे। अच्छा वो स्पेनिश में बोल रहा है, नॉर्मल 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 कुछ ऐसे करके बोल रहा है। मुझे ऐसे नॉर्मली समझ आया, नॉर्मल रूटीन। अपनी बारी आई इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन होने से पहले ना एक निकारागुआ का लोकल बंदा मिला था मेरे को होंडुरस में। वो बंदा मुझसे पता क्या पूछ रहा है, वो मुझे होंडुरस बस टर्मिनल पे मिला था। कहता भाई आर यू फ्रॉम पंजाब। यार मैं क्या हुआ भाई कि ये पंजाब आखिर कहाँ से। मैं तो सुन के बड़ा हैरान हुआ। कहता ज़्यादातर जो हमें पता है एज अ लोकल, जो निकारागुआ में जितने भी आपको इलीगल इमिग्रेंट मिलेंगे ना, वो इसी स्टेट से होंगे। और मैंने कहा बड़ी हैरानी की बात है तुम्हें, चलो इंडिया का तो नाम ठीक है लेकिन स्टेट का भी पता है। कहता वहाँ आपको रास्ते में जाते जाते देख लेना, बहुत दिखेंगे। तो इमिग्रेशन में लगा हूँ, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने 3 सवाल पूछे मुझसे। सबसे पहला सवाल कहाँ जा रहे हो, दूसरा शादीशुदा हो, तीसरा जिस होटल में रह रहे हो उसका एड्रेस बताओ। फिर उसके बाद इमिग्रेशन वाला मेरा पासपोर्ट लेके अंदर चला गया रूम में। भाई वो फिर वही बात, 10-15 मिनट आया ही नहीं। 15-20 मिनट के बाद आया, कहता ओके, कहता इमिग्रेशन डन। मैंने कहा ठीक है भाई इमिग्रेशन डन। मैंने कहा पासपोर्ट, भाई उसने पासपोर्ट ही नहीं दिया मेरे को। मुझे पता क्या बोलता है, कहता पासपोर्ट नहीं आपको मिलेगा, पासपोर्ट आपको आपकी बस में मिलेगा, बैठ के आपको ड्राइवर दे देगा। यार ये बड़ी अजीब बात हुई। मैंने कहा मतलब मेरा इमिग्रेशन हुआ भी है कि नहीं, पता ही नहीं लग रहा कि मुझे एंट्री मिली भी है कि नहीं, कि डिनाई एंट्री कर दी है कि मेरे को वापस होंडुरस में भेज दिया जाएगा, ये वो कुछ पता ही नहीं भाई। तो मैं बाहर आके सबके देखा, जितने 30-40 बंदे थे ना, सबके पास पासपोर्ट था, सिर्फ मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। भाई हम खड़े हुए हैं, बस में बोर्डिंग शुरू हो गई, सारे बंदे एक एक करके बैठना शुरू हो गए। तो उसके बाद फिर अचानक एक अंदर से बंदा भागता हुआ आया, उसने हमें पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट में निकारागुआ वालों ने स्टैंप नहीं लगाई, सिर्फ एक पर्ची दी है हमें, पर्ची के ऊपर बस नाम लिखा है और एंट्री डेट लिखी है, बस और कुछ नहीं लिखा। कोई स्टैंप वैम्प उन्होंने नहीं लगा के दी। मुझे लगता है मेरी लाइफ की अब तक की सबसे मुश्किल इमिग्रेशन रही है ये। मैं ऑलरेडी सोच के बैठा हुआ था कि 90% मुझे डिनाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं है जो ये चाहते हैं। सिर्फ मेरे पास एक मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेटर था, और वो भी मैंने अपने दम पर ही हासिल किया था भाई। उसमें मतलब कैसे मैंने उसको गवर्नमेंट को लिखा, कैसे मैंने मेल लिखी, एक रिक्वेस्ट लेटर बनाया, रिक्वेस्ट लेटर को उसको मैंने अच्छे से फॉर्मेट किया,
और वो पता नहीं उन्होंने भी कैसे अप्रूवल दे रही है, मुझे नहीं पता भाई कि वो पता नहीं मायने भी रखता कि नहीं। भाई मैं तो यही कहूँगा मेरी लाइफ की अब तक की सबसे हार्ड इमिग्रेशन रही है, सबसे मुश्किल कंट्री रहा है ये एंटर करने को। और ये पता क्यों हुआ है, मैं आपको एक बार सबसे बड़ा कारण भी बता देता हूँ। अभी पीछे आपने खबर सुनी होगी कि 300 इंडियंस निकारागुआ में एक प्राइवेट जेट से आ रहे थे और उनको फ्रांस में रोक दिया गया। तो भाई वो सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट थे, कहते हैं कि जो कि निकारागुआ में आके यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे इलीगली यूएसए के लिए। तो तब से निकारागुआ गवर्नमेंट ना इंडियंस के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा। और तब से इन्होंने ये वीज़ा ऑन अराइवल भी लगभग ख़त्म कर दिया।